तस्वीरों में दिख रहे इन कुख्यात नक्सलियों को देखिए, जिनमें 10 लाख के जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंगू, 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन समेत अन्य नक्सली हैं। इन नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड बिहार के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। दरअसल इन नक्सलियों ने कोलेश्वरी जोन में आतंक फैला रखा था, जिसे लेकर पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन आज इन नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। पुलिस की जो और सीआरपीएफ की जो कार्रवाई विगत लगभग 1 वर्ष से वहां पे चल रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक दिन का परिणाम नहीं है। 2022 में 3 मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद इस साल अप्रैल तक 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें कि पहली मुठभेड़ जो हुई थी उसमें एक दस्ता सदस्य मारा गया था। उसके बाद फिर एक सटीक आसूचना पुलिस को प्राप्त हुई और उस पर जॉइंट फोर्सेस के द्वारा ऑपरेट किया गया, जिसमें कि कोबरा 203 और चतरा पुलिस की टीम शामिल थी, जिसमें कि 5 जो कुख्यात उग्रवादी मारे गए थे। तो निश्चित रूप से माओवादियों में खलबली थी, भगदड़ की स्थिति थी और साथ साथ जो सरेंडर नीति है उसका भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, इनके परिजनों से संपर्क कर रहे थे और हमने खासकर जो हमारी ग्राउंड की टीम है, चतरा एसपी हुए या कमांडेंट 190 हुए, इनके द्वारा स्वयं इनके परिजनों से संपर्क किया गया, उन्हें इस आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताया गया और इसके जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया और एक जॉइंट एफर्ट ये रहा कि एक तरफ उग्रवादी पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उनमें भगदड़ की स्थिति थी और दूसरी तरफ हमने आत्मसमर्पण नीति का भी उनको उसके बारे में बताया। तो ये उसी से प्रेरित हुए। सबसे पहले इंदल गंजू ने संपर्क किया और वो पुलिस के समक्ष उसने आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात और भी लोगों इनके जो परिजन हैं उनसे भी हम लोगों ने अप्रोच किया था और एसपी चतरा और डीआईजी हज़ारीबाग और सीआरपीएफ के जो हमारे कमांडेंट हैं उनके द्वारा ये पूरे ऑपरेशन को एक तरीके से अंजाम पहुंचाया और स्वयं जो है इस पूरे यानी एक तरीके से इस पूरा ऑपरेशन का श्रेय उनको दिया जाएगा। और भी ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे जिन्हें समझ में आ रहा है कि अब माओवाद के आखिरी दिन है और आत्मसमर्पण के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, तो वो लोग भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण कर सकते हैं।